प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। एक ध्यान के सूत्र पे बात करते हैं मित्रों। हमारा जो यह शरीर है और यह जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड से ही निर्मित है, या कहें कि इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में ही हैं। हम इस ब्रह्मांड के बाहर चाह के भी नहीं हो सकते। हम अगर चाहें कि हम ब्रह्मांड से बाहर हो जाएं, हम नहीं हो सकते, कोई उपाय नहीं है। जब हम इस ब्रह्मांड से बाहर जा ही नहीं सकते, कोई उपाय ही नहीं है, तो फिर हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। चूंकि यह सत्य है, इस ब्रह्मांड के जो गुण हैं वही इस हमारे शरीर के भी गुण हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें व्याप्त हैं वो इस शरीर में भी व्याप्त है। ब्रह्मांड जरा बड़ा दिखता है, ये शरीर जरा छोटा दिखता है। आज की जो हमारी ध्यान की विधि है बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हम अपने इस शरीर में इस परम ब्रह्मांड को जाने। अभी हम मान रहे हैं, सिर्फ जान नहीं रहे हैं। मेरे कहने से या किसी के कहने से हम जान नहीं रहे हैं, मान रहे हैं। हमें इसको जानना है, क्योंकि जानना ही ज्ञान है। हम इस शरीर को ब्रह्मांड से सिंचित और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ जब तक अनुभव नहीं कर लेते हैं, स्वयं नहीं देख लेते हैं, तब तक सिर्फ हम मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। और मान्यता हमारी मित्रों बहुत देर तक और बहुत दूर तक नहीं जाती है। क्योंकि जब हम किसी चीज को मान रहे होते हैं तो कुछ देर हम उसको मान रहे होते हैं, कुछ देर नहीं भी मान रहे होते हैं, या किसी मात्रा में हम मान रहे होते हैं और किसी मात्रा में हम नहीं मान रहे होते हैं। जबकि चारों तरफ सारा अध्यात्म तो एक ही बात कहता है कि हम जाने, माने नहीं। इस ब्रह्मांड को जान लिया, स्वयं को जान लिया। इस ब्रह्मांड को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। स्वयं को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया। तो कैसे जाने? एक बहुत छोटी सी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल एक विधि है। और चूंकि हम आज्ञा चक्र कैसे हमारा सक्रिय हो, आज्ञा चक्र पे हम कैसे केंद्रित हों, इस संबंध में पीछे कई सूत्रों पे बात करते हुए आ रहे हैं। इसलिए इस विधि को के संबंध में यहां चर्चा करना ज्यादा मौजू होगा, क्योंकि आज्ञा चक्र से संबंधित यह भी विधि है। बहुत खूबसूरत विधि है। इसमें करना क्या है मित्रों, जैसा कि मैंने पीछे भी कई बार चर्चा की है, जिस चीज पे भी हम ध्यान देते हैं, जिस तरफ भी हम ध्यान देते हैं, वहां की गुणवत्ता चेंज हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, अगर हम जो जड़ चीज है, यानी कि जो बिल्कुल जड़वत है, यानी कि एक पत्थर, अगर हम उस पे भी निरंतर अपनी दृष्टि, अपना ध्यान लगाते हैं, तो उस पत्थर के अंदर भी कुछ अणु उसके चेंज होने लगते हैं मित्रों, जो कि मर्त प्राय पत्थर है। यह ध्यान की शक्ति है। अब विधि की तरफ आते हैं। आंख बंद कर लें, किसी भी आसन में बैठ जाएं। वैसे किसी भी आसन में बैठ जाएं जिस आसन में हम अधिक देर तक बिना थके, बिना किसी पीड़ा के बैठ सकते हों। दोनों आंखों को बंद कर लें।
अपने आज्ञा चक्र पे आंखों को स्थित कर लें। आंख जब भी मैं बंद करने की बात करता हूं तो बिल्कुल हल्के से पलकों को गिर जाने दें। किसी भी प्रकार का दबाव पलकों पे ना हो। जबरदस्ती बलात् चेष्टा नहीं करनी है आंखों के साथ। आंखों को धीरे से पलके गिर जाने देना है। उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप धीरे धीरे आंखों को नीचे लाइए, पलके नीचे गिरने दीजिए और अपनी नाक का जो अग्रभाग है उसको 1 मिनट तक देखिए। उसको देखते हुए वहीं की वहीं पलके गिर जाने दीजिए। जब आप अपनी नासाग्र को देखते हुए पलकों को गिर जाने देंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो जाएंगी। और चूंकि पीछे हमने आज्ञा चक्र की विधियों पे चर्चा की है, अगर किन्हीं मित्रों ने उन विधियों से गुजरे हों, उन पे अभ्यास किया हो, तो अब तो वह स्थिति आ गई होगी कि जैसे ही आप अपनी नासाग्र दृष्टि से पलकों को गिराते हैं तैसे ही आपकी आंखें अंदर चिपक जाती होंगी आपके आज्ञा चक्र पे, अगर आपने पीछे की विधियों पे कुछ दिन अभ्यास किया है तो आंखों को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित कर लें। मित्रों, ये आज्ञा चक्र जो है ये हमारे पूरे समझ लो कि ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जिस ब्रह्मांड में हम स्थित हैं, जिस ब्रह्मांड में हम हैं, जिससे बाहर जाने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है अगर हम चाहें भी तो, उसी ब्रह्मांड का जो हमारा हिस्सा शरीर भी है और भीतर हमारा अंतःकरण है, हम इस आज्ञा चक्र के माध्यम से ही उस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर सकते हैं। आज्ञा चक्र के माध्यम से ही। तो अपनी दोनों आंखों को आज्ञा चक्र पे स्थित करें और आज्ञा चक्र पे ध्यान को रखते हुए होश को अपने पैर के अंगूठे पे ले आएं। आपके पैर का अंगूठा है, उसमें भीतर से प्रवेश करें। अभी तक आपने अपने पूरे शरीर को बाहर से देखा है, अब आप अपने पूरे शरीर को भीतर से देखने की कोशिश करें। और भीतर से देखने का उपाय यही है कि आप अपनी दोनों आंखों को अपने आज्ञा चक्र पर स्थित करें, लंबी गहरी 5-7 श्वास लें। उसके बाद अपनी पूरी अवेयरनेस को, अपने पूरे होश को अपने पैर के अंगूठे पे ले जाएं और उस अंगूठे में भीतर देखें कि उस अंगूठे की संरचना कैसी है, कितनी वहां गर्मी है, कितनी वहां तरलता है, कितनी वहां नमी है। ये सारा एहसास आप कर पाएंगे अंदर ही अंदर, अपने पैर के अंगूठे का अंदर ही अंदर। धीरे धीरे दोनों पैरों के अंगूठों से फिर ऊपर बढ़े, ऐसे फिर धीरे 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 जब आपको अपने पूरे पंजे के प्रति आप होश में भर जाएं, फिर अपने घुटनों तक पैरों के प्रति होश में भरें, फिर थोड़ा और ऊपर आए। इसी तरह आज्ञा चक्र तक अपने पूरे शरीर का अवलोकन करते हुए चले आएं। इस पूरी विधि में लगभग मित्रों आधा से पौना घंटा लग जाएगा। 40-45 मिनट आपको लगेंगे अपने पूरे शरीर का अवलोकन करने में। हो सकता है 10-5 दिन, चूंकि अभ्यासी आप इसके नहीं हैं, 10-5 दिन आपको ऐसा कोई अनुभव ना हो, चूंकि आप उतने होश से ना भर पाए अपने अंगूठे के प्रति या अपने शरीर के भीतरी अंगों के प्रति। 10-15 दिन के अभ्यास से आप अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे, होश से भर जाएंगे। आप इस अपनी पिंडी का, ये शरीर रूपी जो पिंड है, ये शरीर रूपी जो छोटा सा ब्रह्मांड है, इसका अंदर ही अंदर अवलोकन कर पाएंगे। और इस अवलोकन को करते हुए आप अपने आज्ञा चक्र सहस्त्रार तक चले आए। मित्रों, बहुत अद्भुत प्रयोग है। जब आप अपने इस शरीर का इस प्रकार से अवलोकन करेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, वह यह है कि आप शरीर नहीं हैं। यह शरीर आप नहीं हैं। अभी तक आपने माना है, मान्यताओं के कारण आप जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। अब आप पहली बार जानेंगे कि यह शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि जिस चीज का भी आप अवलोकन कर लिए हो वह चीज आप नहीं हो सकते। अगर आप शरीर हैं तो फिर अवलोकन किसने किया?
यह आपको सीधा स्पष्ट समझ में आ जाएगी बात। शरीर अगर आप नहीं हैं, अगर आप शरीर हैं, तो फिर शरीर का अवलोकन किसने किया? सीधा आपको समझ में बात आ जाने वाली है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो पूरे शरीर का अवलोकन किया, एक एक अंग का अवलोकन किया, एक एक अंग को मैंने भीतर से जाना। और जिसको भी मैं जान लिया हूं, जिसको मैंने देखा है, वो मैं नहीं हूं। मैं तो वह हूं जिसने देखा है। बात समझ में आ रही है मित्रों? मैं कौन हूं? मैं वह हूं जिसने देखा। और किसको देखा? इस शरीर को भीतर से। अब इस भ्रांति में कम से कम मैं नहीं रहूंगा कि यह शरीर मैं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? पहली बार आपके जीवन में एक क्वेश्चन उठेगा, फिर मैं क्या हूं? और यह कौन है जिसने अवलोकन किया? आज्ञा चक्र पे जब आप इस अवलोकन को करते 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 अपने आज्ञा चक्र तक आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं तो दृष्टा हूं, मैं दरस नहीं हूं। मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो इन सब चीजों को देखने वाला हूं। तो जीवन में पहली बार एक भ्रांति आपके अनुभव से हटी कि मैं शरीर हूं, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। या कहें कि मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं, अब उसमें प्रवेश करेंगे हम आगे। तो शरीर से हमारा तादात्म्य में टूटे, उसकी सबसे प्यारी विधि है, बहुत सरल विधि है। किन्हीं भी मित्रों को इस विधि से गुजरने में, इस विधि का अभ्यास करने में मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई होगी। आशा करता हूं इस विधि के माध्यम से आप स्वयं को जान पाएंगे कि आप कौन हैं। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।